प्रोवाइड कराया जाएगा, तो बिल्कुल कराएंगे प्रोवाइड हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक में आई थिंक मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत है। आप इसको ठीक से देखें और रिवाइज भी करें, इस चीज़ को बार बार पढ़ें। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियोज़ को एक से ज़्यादा बार देखें और बढ़िया से इसको समझ लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब जो जितने भी फॉर्म्स अपन पढ़ने वाले हैं ना, सारे थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स हैं और ये आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम देने वाले हैं। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर nth रूट ऑफ, ऐसे कुछ है यूँ कि nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ऐसे ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा, तो सर इसका रिजल्ट क्या होने वाले हैं। इन्फिनाइट टर्म्स तक जाएगा तो क्या रिजल्ट होंगे, देखिए ज़रा। अगर ऐसा हुआ तो हियर अगर आप इसको ठीक से देखें तो मैंने क्या करा कि सर ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स तक था, तो मैंने इस पूरे सीरीज़ को, इस चीज़ को, इस टर्म को मैं इसको x सपोज कर लेता हूँ। सर लेट x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a, सर ऐसे इनफाइनाइट तक जाने वाला है। ओके, अच्छा एक बात आप समझना, अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसमें अगर मैं एक टर्म्स गायब भी कर दूं, एक टर्म्स अगर हट भी जाएगा तो अभी भी इनफाइनाइट तक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक समुंदर पानी है और एक समुंदर पानी में से एक बाल्टी पानी अगर मैं निकाल लेता हूं तो अभी कितना पानी बचा था, आप थोड़े ना बोलोगे एक समुंदर माइनस 1 बाल्टी पानी, आप तो बोलोगे एक समुंदर पानी ही है, एक बाल्टी से एक बूंद पानी निकाल देंगे तो अभी भी एक बाल्टी पानी ही है। वैसे ही अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक है तो मैं सारे टर्म्स में से एक टर्म्स अगर हटा भी दूं तो अभी भी इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट ही है, उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले पूरे सीरीज को। ओके, तो देखो इसका मतलब जो यहाँ टर्म लिखा हुआ था, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, ये टोटल अगर लेंगे तब भी x के बराबर है, अगर इसको मैं हटा दूं तब भी x के बराबर है। इसका मतलब जो सर ये वाला चीज़ दिख रहा है ना यहाँ तक टर्म, इसके जगह पर भी मैं x लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सीरीज वही रहेगा। इट मीन्स दैट सर दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू, अगर मैं nth रूट ऑफ a लिख दूं और जो भी यहाँ से यहाँ तक दिख रहा था आपको, मैं बोल सकता हूँ कि x के ही इक्वल है, अगर हट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इंटू मैं यहाँ x लिख देता हूँ। ओके, अब आपको पता है सर nth रूट इधर आएगा तो x टू द पावर n बन जाएगा और इधर a इंटू एक्स तो ax ही है। ओके, मैंने ये बताया भी है आपको फॉर्मूला कि जिस दिन आप nth रूट ऑफ a बराबर b है तो a लिखना होगा, तो nth रूट इधर आता है तो b टू द पावर n बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो जिस दिन nth रूट इधर जाएगा तो x टू द पावर n बन जाएगा। ओके, नाउ ये वाला x यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर सर डिवाइड में आ जाएगा, तो x टू द पावर n अपॉन x दैट इज इक्वल टू a हो जाएगा। बेस सेम है सर, इसका पावर 1 है तो सर पावर माइनस हो जाएगा, यानी x टू द पावर n माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू a होने वाला है। ओके, अगर x टू द पावर n इज इक्वल टू p है तो जिस दिन a लिखना होगा तो n इधर चल जाएगा तो ये nth रूट बन जाएगा, इसका मतलब p टू द पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। ऐसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर n माइनस 1 जब पावर में, इधर देखो यहाँ वाला nth रूट इधर आया था पावर में आया, तो कोई भी चीज़ पावर से इधर जाएगा तो nth रूट बन जाएगा, यानी n माइनस 1 जाएगा तो x कैन बी रिटन एज n माइनस 1th रूट ऑफ a हो जाना है। ओके, ऐसा कुछ हो जाना है ना, बिल्कुल। इसका मतलब सर जिस दिन इसको अगर अपन ब्रेक करें ना तो इसका टोटल वैल्यू हम तो x के बराबर ही सपोज करे थे, और x कितने के बराबर है, n माइनस 1th रूट ऑफ a। इट मीन्स दैट दिस कैन बी रिटन एज n माइनस 1th रूट ऑफ a। ओके, ध्यान रखना इस पूरे रिजल्ट को। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट देखें। ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट है। ओके, तो अगर मैं इसका एक एप्लीकेशन की बात करूँ ना तो ज़रा देखें, अगर एक जनरल
क्वेश्चन ही बोलो या एप्लीकेशन जो भी, कि अगर अंडर रूट ऑफ सिर्फ ए हो जाए, ओके ना, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए ऐसे इन्फाइनाइट तक हो जाए तो क्या होगा ना। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो ऑर्डर अगर n था तो रिजल्ट क्या आया, n माइनस वन nth रूट ऑफ a। इसका मतलब अगर यहाँ पे ऑर्डर देखो 2 है, 2 तो छुपा हुआ रहता है ना स्क्वायर रूट में, तो यहाँ 2 है सब जगह। इसका मतलब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो अंडर रूट ऑफ a और यहाँ पे n के जगह पे ऑर्डर 2 हो गया, तो 2 माइनस वन, n माइनस वन मैंने 2 माइनस वन, 2 माइनस वन यानी 1, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। ओके ऐसा, तो इसका आंसर तो ए होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरली ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, तो सेम प्रोसीजर आप यूज़ भी कर सकते हो कि हियर देखो, अगर सॉल्व भी करना चाहो ऐसे, तो मैं फिर से वही प्रोसीजर यूज़ करूँ कि लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, ऐसे ही सर इनफाइनाइट तक चला गया। ओके, तो आप यहाँ से देखोगे तो मैंने उसमें समझाया था कि जो एक टोटल सीरीज इन्फाइनाइट तक है, तो इसमें एक टर्म अगर नहीं भी रहेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को मैं x सपोज कर सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब x कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a, दिस कैन बी रिटन एज x, यानी into x मैंने लिख दिया। ओके, अब अगर आप यहाँ देखो स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा और इधर a इंटू एक्स ax हो जाएगा। ओके, अब अगर होल एक्सप्रेशन को इधर ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल सर होगा। यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लो तो x माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो सर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, एंड सर यहाँ पे x माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल होगा। एक चीज़ यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे a की जगह पे मान लो 2, 3, 4, 5 कुछ भी होता, सपोज 5 होता, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 ऐसे इन्फाइनाइट तक, तो सर ये टोटल रिजल्ट कुछ न कुछ तो आंसर आता, भले ही बहुत बहुत छोटा ही आ जाए, लेकिन आता तो पक्का कुछ न कुछ पॉजिटिव आंसर आता जो कि 0 से बड़ा ही होता। इसका मतलब होल एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता है। ओके, होल एक्सप्रेशन अगर 0 नहीं हो सकता है, सो दिस कैन नॉट बी 0, दिस कैन नॉट बी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे सर x माइनस से इधर आएगा तो प्लस है, x a के बराबर होगा, x इज इक्वल टू a। तो फिर से वही रिजल्ट अभी मैंने दिखाया था। इसको सॉल्व करने पे अगर इस पर भी 2 माइनस वन वन यानी अंडर रूट ऑफ a का 1th ऑर्डर रहेगा तो सिर्फ a लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, a आने वाला है। ओके ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। बढ़िया, अब देखो, अगर ये बात आप समझ गए हैं तो ज़रा ध्यान दें। एक और एक्सप्रेशन मैं यहीं पे एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं। ओके, यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं कि अगर स्क्वायर रूट ना होकर क्यूब रूट हो जाए, स्क्वायर रूट ना होकर अगर सपोज क्यूब रूट हो जाता ऐसे, चलो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। ओके, ओके, अगर ऐसा हो जाए कि सर क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ a ऐसे ही इनफाइनाइट तक चला जाए, तो सर क्या होने वाला है रिजल्ट। ओके, तो फिर से इतना सॉल्व करने से बढ़िया आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आने वाला है। लेकिन मैं इस पे ऑर्डर पे n के जगह पे यहाँ पे देख लो यार, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल टू क्या होने वाला है, यहाँ nth जो ऑर्डर आपको दिख रहा है, तो n कितने की इक्वल है सर, 3 की इक्वल है। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, अगर n 3 की इक्वल है तो 3 माइनस वन, तो मैं सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ऐसे, क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a इन्फाइनाइट तक है, तो सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो सर ये वाला n 3 हो जाएगा, माइनस वन रूट ऑफ a आ जाएगा, तो 3 माइनस वन 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a, इसको मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ, स्क्वायर रूट ऑफ a है सर। ओके, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a। ओके, ध्यान रखना ये क्वेश्चंस है, आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरा इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए कि सर nth रूट ऑफ अगर इन्फानाइट टाइम्स तक जाएगा तो n-1th रूट ऑफ a होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार इन्फानाइट टाइम्स तक जाए, हो सकता है 10 टाइम्स जाए, 20 टाइम्स जाए, है ना। तो अगर टोटल एक्सप्रेशन m टाइम्स जाने वाला है तब क्या रिजल्ट आएगा। अब आप देखें कि अगर ऐसे एक्सप्रेशन हो जाए कि सर nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a सर m टाइम्स तक अगर जाएगा तब क्या होने वाला है। ओके, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ज़रा देखो हेयर, अगर मैं टोटल एक्सप्रेशन को एक बार लिखूँ ना कि nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a सर ऐसे m टाइम्स तक है। ओके, बिल्कुल सर m टाइम्स तक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इस nth रूट को अगर मैं हटाऊँ तो क्या a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a ऐसे ऐसे m टाइम्स तक तो रहता सर, और टोटल के पावर जितना भी टाइम्स तक है टोटल का पावर क्या 1/n आने वाला है, क्योंकि nth रूट हटेगा तो पावर में 1/n आएगा। बिल्कुल सर आएगा। अब सर पावर इसके साथ भी है और टोटल के साथ भी है, तो एक तो पावर इसके साथ मैंने लगा दिया a टू द पावर 1/n। ओके, नाउ इनटू यहाँ पे अगर आप देखो तो सर इसके साथ भी पावर है, यानी इसको nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a ऐसे ऐसे m टाइम्स तक होता सर। अब इसका पावर 1/n है। ओके सर, बढ़िया। अब अगर सर आप आगे देखो तो e पावर इसके साथ भी जाएगा, यानी सर 1/n तो है, यहाँ से इसको हटाएंगे सर तो फिर से टोटल का पावर सर यहाँ से अगर nth रूट हटेगा तो टोटल का पावर 1/n आएगा सर। ओके, इसका मतलब a टोटल का पावर 1/n आएगा, मैंने a का भी पावर 1/n आएगा और इस टोटल का भी पावर nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ a इंटू ऐसे ऐसे m टाइम्स तक जाएगा और टोटल का पावर 1/n आएगा। सर a वाला nth रूट हटेगा तो टोटल का पावर 1/n आता, उसमें 1/n इसका भी पावर होता और इसका भी पावर होता। ओके, और एक पावर तो 1/n है ही। अब इससे इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1/n इसका भी पावर है और 1/n इसका भी पावर है। ओके, तो a टू द पावर 1/n इंटू इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो सर a टू द पावर 1/n और n मिलके n स्क्वायर बन जाएगा। ओके, इंटू फिर से ऐसे इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आगे 1/n क्यूब हो जाएगा, 1/n टू द पावर 4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे m टाइम्स तक चलेगा। आप देख लो एक एक पावर बढ़ते चला जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ओके, नाउ तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो सारा सर बेस सेम है, a सब बेस सेम है, तो सर सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, तो a टू द पावर 1/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n क्यूब सर ऐसे ऐसे m टाइम्स तक ऐड हो जाएंगे सर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे, m टाइम्स तक ऐड होने वाले। ओके, यहाँ पे देखो एक जो सीरीज दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो सीरीज दिख रहा है आपको ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप जीपी पढ़े हों तो आपको समझ आएगा और नहीं पढ़े हों तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप इस एक्सप्रेशन को समझ पाएँ। अगर कभी ऐसा हो नंबर कोई 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए, ऐसे अगर इससे इसमें डिवाइड करते हो आप तो 4/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर इससे इसमें डिवाइड कर रहे हो 8/4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इससे इसमें डिवाइड कर रहे हो 12 एक मिनट, यहाँ मैं 16 कर दे रहा हूँ। ओके, तो 16/8 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखो सारे नंबर्स कांस्टेंट डिवाइड करने पे ये वाला टर्म को पीछे वाला टर्म से, नेक्स्ट टर्म को पीछे वाला से, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक ही नंबर आएगा, तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं कि जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो एक बात याद रखना कि अगर कोई टर्म a, ओके, और अगला इसमें
2 था तो 4 था, 8 था, 16, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, अगला टर्म एक प्रीवियस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होकर आता है। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म को आर सपोज कर ले रहा हूँ, तो अगर ये ए है तो ये ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आर बचेगा। ओके, अगर इस तरह का एक जनरल टर्म मेरे पास है तो बोलेंगे कि जीपी में है, तो जीपी का जो सम का फॉर्मूला है एन टर्म्स तक का, वो होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। फिलहाल यही समझो, इसमें आर वन से बड़ा होने पे, छोटा होने पे कुछ और आते हैं, लेकिन आपका काम इससे फिलहाल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, इससे मैं इससे डिवाइड करूँगा अगर, तो देखो 1 अपॉन एन स्क्वायर में अगर मैं डिवाइड कर दूँ 1 अपॉन एन से, तो एक एन तो चला जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन एन बचेगा, है ना। वैसे ही इससे डिवाइड करूँगा तो 1 अपॉन एन बचेगा, 1 अपॉन एन। इसका मतलब ये सीरीज जीपी में दिख रहा होगा। तो जीपी को जोड़ने का तरीका मैंने अभी बताया आपको कि कभी भी जीपी को आप ऐड करेंगे तो जीपी का सम का फॉर्मूला, सम ऑफ, अगर जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आर है, तो इस जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है ना, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है, जहाँ पे ए जो है ना फर्स्ट टर्म है और आर जो है ना कॉमन रेशियो है। ओके, आर जो है कॉमन रेशियो है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो a टू द पावर, पहले a है, a मेरा 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन इंटू आर टू द पावर एन, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो r मिलेगा, तो r इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एन, तो रिजल्ट 1 अपॉन एन आएगा, यानी r में ना 1 अपॉन एन है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 अपॉन एन, और सर जो r होने वाला है वो भी 1 अपॉन एन ही होने वाला है, डिवाइड करो इससे तो 1 अपॉन एन ही आएगा। तो ए आर टू द पावर एन यानी 1 अपॉन एन टू द पावर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हैं, एम टाइम्स तक, तो मैं यहाँ पे एम ले लेता हूँ। ओके, माइनस का वन अपॉन आर माइनस वन, आर तो अपना 1 अपॉन एन है और माइनस का वन, कुछ यूँ ऐसा एक्सप्रेशन देखने मिल रहा है आपको। ओके, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। हाँ, आप चाहे तो इसको भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एज इट इज वैसे लिख दो कि सर यहाँ पे आप ठीक से देखो तो ए टू दी पावर अगर यहाँ देखो आप तो क्या होने वाला है, इससे इसमें मल्टीप्लाई दोनों में आप करके लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन टू दी पावर एम माइनस वन अपॉन 1 अपॉन एन माइनस वन, ऐसी एज इट इज आप रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैं इस एक्सप्रेशन को, चलो यहीं तक मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके, यानी सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सर ए टू द पावर 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन टू द पावर एम माइनस वन अपॉन 1 माइनस एन माइनस का 1, यही होने वाला है आपका जो भी रिजल्ट आएगा, ए टू द पावर समथिंग ऐसे। ओके, ध्यान रखना भाई इस रिजल्ट को, है ना। अगर एम टाइम्स तक जाता है तो यही रिजल्ट होने वाला है। ओके, नाउ अगर इसी को मैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखूं कि सर देखो, अगर nth रूट ना होकर सिर्फ स्क्वायर रूट होता कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसे ही m टाइम्स तक होता, m टाइम्स तक अगर होता तब रिजल्ट क्या आते, तो आप तो या तो m टाइम्स तक का नंबर्स यहाँ पे स्क्वायर रूट n की जगह पे 2 आप चाहो तो ऑर्डर जो है 2 आप लिख सकते हैं, लिखने पे भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं जनरल सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ। देखो जनरल सॉल्यूशन हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो सर स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर में, टोटल के पावर में सर 1/2 आने वाला है। ओके, और फिर से इसका पावर 1/4 आ जाएगा, मैं अभी दिखाया भी था एक एक ब्रेक करके। फिर सर a टू दी पावर 1/8 आएगा, 1/2, फिर 2 2 4, 4 2 8, ऐसी बढ़ते रहेगा। कहाँ तक सर, m टाइम्स तक चलेगा। आप देख भी सकते हो, इसका रूट हटाएंगे तो टोटल 1/2, तो 1/2 लिख गया। फिर इसका हटाएंगे तो 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4, फिर इसका 1/2 दोनों के साथ, तब फिर देखो एक एक चीज मल्टीप्लाई हो कि 1/2, 1/4, 1/8, इसका हटेगा तो 1/2, फिर इसका वाला 1/2, 1/4, इसका वाला 1/2, 1/8 आ जाएगा। ओके,
नाउ अब अगर आप यहाँ देखो तो सबका बेस सेम है तो पावर फिर से ऐड होगा, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, m टाइम्स तक चला जाएगा। ओके, नाउ आप फिर से देखो जीपी का सम करने का तरीका मैंने बताया है। पहले फर्स्ट टर्म होगा तो 1/2 होने वाला है, ओके, इनटू कॉमन रेशियो डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, टू दी पावर n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो m टर्म्स है, माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा r-1, r है कितना कॉमन रेशियो 1/2 माइनस का 1। ओके, ऐसा कुछ। नाउ अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करो तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, a टू दी पावर, इसको देखो 1/2 इंटू 1/1 के पावर m 1 ही आएगा, 2 के पावर m को मैं लिख दे रहा हूँ 2 के पावर m माइनस का 1 अपॉन हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा, ये बात तो क्लियर है, और ये हाफ तो कट जाना है। ओके, माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, a टू दी पावर, ये वाला चीज़ 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस 1/2 टू दी पावर m हो जाएगा। इसको फर्दर अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो मैं क्या लिखूँ, 2 टू द पावर m 1 जा 2 टू द पावर m माइनस का 1 अपॉन 2 टू द पावर m, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिला। ओके, यानी सर दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर 2 टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर m। ध्यान रखना ये पावर में टोटल है, और ये एक्सप्रेशन आपको ये कुछ इस तरह से मिलने वाला है, एक बात ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ओके जी। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ ये तो हो गई बात की m टाइम्स तक अगर अंडर रूट ऑफ a या nth रूट ऑफ a को एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा तो रिजल्ट क्या होगा। सारे मल्टीप्लिकेशन वाले हम लोग रिजल्ट देख लिए। अब आगे देखते हैं कि अगर कोई नंबर डिवाइड में होगा तब हम लोग क्या करेंगे, इन्फानाइट तक, और फिर m टाइम्स तक होगा तब क्या होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ अगर मान लो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है ऐसा रहे, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ a। इससे पिछले बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला देख चुके हैं, तो अब इस बार डिवाइड वाला देख रहे हैं, a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ, ऐसे a रहेगा और a इन्फानाइट टाइम तक चला गया है, तब रिजल्ट क्या आने वाला है। ओके, नाउ अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो फिर से वही इन्फानाइट टाइम्स का केस में मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि होल एक्सप्रेशन x के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई, ऐसा करके इन्फानाइट तक जा रहा है। आपको मैं फिर से बता दूं कि इन्फानाइट तक में एक टर्म से अगर नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सर यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेशन को भी आप एक से लिख सकते थे, जैसे कि पिछले आपने मल्टीप्लिकेशन वाला केस में हम लोग हर एक जगह इससे पहले वाला में मैंने करा था। ओके, तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या फिर तो कि सर x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a हो जाएगा सर, और डिवाइडेड अपॉन डिवाइडेड बाई इस एक्सप्रेशन को मैं x लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अगर nth रूट को इधर भेजेंगे तो आपको पता है x टू द पावर n बन जाएगा, और इधर a डिवाइडेड बाई x है। ओके, ऐसा कुछ करके मैंने लिखा कि a डिवाइडेड बाई x है। अगर a डिवाइडेड बाई x है तो डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x टू द पावर n, ओके, मल्टीप्लाई x हो जाएगा, और इधर तो a है, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, पावर 1 है और यहाँ n है तो n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a। देयरफॉर x कैन बी रिटन एज n प्लस 1 जाएगा इधर, तो n प्लस 1th रूट बन जाएगा। अब तो इतना आप समझ ही पा रहे होगे इतना पढ़ने के बाद कि सर x जो है nth रूट n प्लस 1th रूट ऑफ a होने वाला है, यानी जो भी रिजल्ट इसका आएगा क्या आएगा, n प्लस 1 n प्लस 1th रूट ऑफ a आने वाला है। ओके, ये इसका एक रिजल्ट है। ठीक है, नाउ अब आप देखें नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होने वाला है। ओके, अब अगर इसको सिर्फ स्क्वायर रूट के टर्म में अगर लिखा जाता,
सिर्फ स्क्वायर रूट के टर्म में ऐसे, तब क्या होता कि सर स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ऑर्डर n था, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा कितना, आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कि सर यहाँ पे n की जगह पे 2 है, तो 2 + 1th रूट ऑफ a हो जाना है, एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ a। तो होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ a, एंड दिस इज द रिजल्ट। ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर फिर से सॉल्व करना चाहो तो ऐसे ही एज इट इज सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल। आप ट्राई भी कर सकते हैं, तो आपको ट्राई खैर करना ही चाहिए, ऐसे ही एक सपोज करके आप ट्राई करें, है ना, इतना आता है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपका आंसर इस तरह से बनाने से आया कि नहीं। ओके ना, अब इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि इन्फाइनाइट तक न होकर अगर m टाइम्स तक होता तब क्या होता, आप इसको ज़रा देखें। ठीक है, कि सर अगर nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a ऐसे सर m टाइम्स तक हो जाए तब क्या होने वाला है। ओके, m टाइम्स तक हो जाए तब क्या होने वाला है, बढ़िया ना। आप इसको अगर सॉल्व करो ना, तो ज़रा देखो कैसे होने वाला है। ओके, इसमें देखो मैं एक एक टर्म को ले रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट टर्म सपोज कर, जो यहाँ सबसे लास्ट करेगा उसको मैं फर्स्ट टर्म सपोज कर रहा हूँ, सेकेंड लास्ट को सेकेंड, थर्ड लास्ट को थर्ड। ओके, तो सबसे फर्स्ट टर्म होगा, तो अपना जो सबसे फर्स्ट टर्म होने वाला है, अगर मैं बोलूँ तो ऐसे ही होगा, nth रूट ऑफ a होने वाला है। ओके, यानी सर a टू द पावर nth रूट हटेगा तो 1/n, और सर e अपना फर्स्ट टर्म होने वाला है। कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म होने वाला है सर। ओके ना, अगर मैं इसका 2 टर्म लूँ, सेकेंड तक लूँ, तो इसका मतलब nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a, ऐसे 2 टर्म मैंने ले लिया। अगर मैं 2 टर्म लूँ तब क्या होने वाला, देखो एक तो nth रूट ऑफ a हो जाएगा। ओके सर, और डिवाइडेड बाई ई वाला हटेगा तो ए भी nth रूट हटेगा तो 1/n आ जाने वाला है। ओके हाँ सर, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है और डिवाइड में है, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, इसका पावर 1, तो nth रूट ऑफ, जरा देखना बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो a टू द पावर 1 - 1/n होने वाला है। यहाँ पे 1 है -1/n, और nth रूट हटेगा तो फिर से 1/n आ जाएगा। ओके, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इससे मल्टीप्लाई करके, कि सर a टू द पावर 1/n 1 जा 1/n हो जाएगा। देखो इसको पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो n माइनस का 1, n 1 जा n - 1/n, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n - 1 अपॉन में n है, और n मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ऐसे ही, और ये मेरा हो गया सेकेंड टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। उसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म लिखूँ, हियर n रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a, ऐसे ही थर्ड टर्म, 3 गो टर्म अगर मैं लूँ, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है अभी मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यही आने वाला है, यही। इसका मतलब सर nth रूट ऑफ a मैंने लिख दिया, एंड डिवाइडेड बाई, इसको मैं सॉल्व अभी कर चुका हूँ, तो मैं इस रिजल्ट को यूज़ कर लेता हूँ कि आया क्या, a टू द पावर n माइनस का 1/n स्क्वायर। ओके सर, कुछ ऐसा ना। अगर आप इसको देखो फिर से, बेस सेम हो गया तो पावर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या होने वाला है सर, इसका मतलब सर nth रूट ऑफ, देखो पावर माइनस होगा तो मैं माइनस करके लिख रहा हूँ, इसका पावर a बेस सेम है a हो गया, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस करेंगे तो n - 1/n स्क्वायर हो गया। तो ज़रा देखना, n स्क्वायर 1 जा n स्क्वायर, और माइनस का n, और माइनस प्लस का 1, और बटा में n स्क्वायर हो गया। ओके, यानी सर इसको कैलकुलेट करूं तो आएगा a टू द पावर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये वाला nth रूट हटेगा तो पावर में 1/n आ जाएगा। ओके, यही आने वाला है। इसको सॉल्व किए तो इतना आया, और 1 nth रूट हटाएंगे तो पावर में 1/n आएगा।
ओके अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सर दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर, देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 1 अपॉन n से n स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज n क्यूब। ओके नाउ दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। ओके ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है, बढ़िया। अब देखो अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म को अगर आप ठीक से देखोगे ना तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन मिलने वाला है। अब उसी में जनरल एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं सबको मिलाकर एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूँ ना, सर जो जनरल एक्सप्रेशन मिलने वाला है ना, जो जनरल एक्सप्रेशन मिलने वाला है आप इसको नोटिस करो ठीक से, क्या पता चलेगा। a का जो पावर था 1/n है फर्स्ट टर्म में, फिर यहाँ पे सेकेंड टर्म में देखो n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर आया, यानी फर्स्ट टर्म में n का पावर 1, सेकेंड टर्म जो था n का पावर 2, थर्ड टर्म में n का पावर 3। मैंने एक बात क्लियर हो गया सर, एक बात तो क्लियर हो गया सर, क्या कि सर अगर मैं जनरल टर्म बनाऊँ, जनरल टर्म अगर मैं बनाऊँ सर, तो जनरल टर्म में जितना टर्म रहेगा पावर n का उतना ही रहेगा। थर्ड टर्म में तो 3, अगर 10 टर्म्स रहता तो n के पावर 10 हो जाता। तो अगर मैं टर्म्स बनाऊं कि सर m टर्म्स में बना रहा हूं, कितने टर्म्स में बना रहा हूं, m टाइम्स तक जाएगा, यानी m टर्म्स बनेंगे तो n टू द पावर m बन जाएगा, तो सर n टू द पावर m बन जाएगा। ओके बढ़िया, ये बात तो क्लियर हो गई सर। इसके नीचे फर्स्ट टर्म था तो पावर 1 था, सेकेंड टर्म था पावर 2 था, थर्ड टर्म था पावर 3। तो m टाइम्स के लिए अगर m टर्म्स बनाना होगा, m टाइम्स बने m टर्म्स आएगा उसमें, तो n टू द पावर m बन जाएगा। ओके सर अब जरा नोटिस करो यहाँ प्लस में रिजल्ट है, फिर प्लस माइनस है, नीचे वाला तो डिनोमिनेटर छोड़ दो, अब डिनोमिनेटर को देखो तो यहाँ प्लस फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब साइन अल्टरनेट चेंज हो रहा है सर। और साइन अल्टरनेट चेंज के लिए मैं पहले साइन को फिक्स कर दे रहा हूँ। मैं वो क्या बोल रहा हूँ, -1 टू दी पावर, मैं एक कांस्टेंट कोई k ले रहा हूँ और मैं k को डिफाइन कर दे रहा हूँ कि जो k है ना वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, अभी मैं आगे मैं देख ले रहा हूँ, क्योंकि 0 से अगर 1 से स्टार्ट करता तो m तक जाता, लेकिन 0 से स्टार्ट किया तो एक कम हो जाएगा, मैंने m-1 तक ही जाएगा। ओके यानी सर m-1 तक चला गया, बढ़िया। एक बार मैं 0 रख दूँ तो -1 टू द पावर 0 1, यानी प्लस में रिजल्ट आए। अगर मैं 1 रख दूँ तो -1 टू द पावर 1 माइनस में रिजल्ट आए। अब 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 2 रख दूँ तो फिर से प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा तो फिर से देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलती रहेगा। ओके तो मैं साइन यहाँ पे नीचे वाला न्यूमरेटर फिक्स कर दिया, मैंने साइन मैंने फिक्स कर दिया। अब जरा ठीक से देखो टोटल एक्सप्रेशन में यहाँ 3 है तो एक कम हो गया, फिर कम होते जा रहा है। यहाँ 2 है तो एक कम हो गया, अगर यहाँ m था यहाँ 3 n का पावर 3 था तो एक कम हो गया, यहाँ n का पावर m है तो n का पावर 1 कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। लेकिन एक ही टर्म तो लिखना नहीं है, आगे सीरीज बढ़ाते रहना, एक कम हुआ फिर एक कम होते चला गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे k को कम कर दे रहा हूँ। एक बार k का वैल्यू 0 रखूंगा तो m-1 ही आएगा, अगर k का वैल्यू 1 रख देगा तो m-2, अगला टर्म चला जाएगा m-3, एक और तेजी से घटने लगेगा, एक करके घटने लगेगा। ओके तो टोटल एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा। ओके इसको आप ठीक से थोड़ा लिख दें तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू m-1 -1 टू द पावर k इंटू n टू द पावर m-1 माइनस का k अपॉन n टू द पावर m, यही एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है ना दैट इज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू m-1 एंड -1 टू द पावर k इंटू n टू द पावर m-1 माइनस k। ओके देखो यही एक्सप्रेशन मैं सिर्फ न्यूमरेटर को अभी सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद न्यूमरेटर सॉल्व होने के बाद मैं होल एक्सप्रेशन को लूँगा। ठीक है ना, तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखो ज़रा ठीक से, अगर मैं k का वैल्यू 0 ले लूँ तो -1 टू दी पावर जो 0 होगा, देखो -1 टू दी पावर 0 एंड n टू दी पावर m-1 माइनस 0, यानी a वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा, किसी भी चीज़ का पावर 0 1 ही होता है। ओके एंड n टू दी पावर m-1 माइनस 0 तक कुछ है नहीं, इंटू n टू दी पावर -m-1। ओके इसका मतलब n टू दी पावर m-1 बन जा n टू दी पावर m-1 ही होगा। इसका मतलब जिस दिन मैं सर k का वैल्यू 0 ले लूँ तो टोटल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, n टू दी पावर m-1 बन जाएगा, राइट।
और जिस दिन मैं k का वैल्यू 0 से 1 लेता हूँ, 0 से a माइनस 1 तक जाना है, तो 0 ले लिया मैंने, a मिला, 1 लेता हूँ, 1 लूँगा तो ये वाला -1 टू दी पावर 1 बोले तो -1 यानी माइनस का साइन, ओके, -1 यहाँ लूँगा तो m -1 -2 बन जाएगा, तो n टू दी पावर m माइनस का 2, ओके। जैसे मैं m k का वैल्यू 0 लिया तो इतना आया, 1 लिया तो इतना आया, अब 2 लेता हूँ तो क्या होगा, 2 स्क्वायर होता ही वाला वैल्यू प्लस में हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे मैं 2 ले लूँ तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी n टू दी पावर m -3 होने वाला है, राइट, बढ़िया। नाउ फिर से प्लस माइनस ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ओके। नाउ जिस दिन मैं m -1 ले लूँ ना तो -1 टू दी पावर m -1 -1 टू दी पावर m -1 ऐसे एज इट इज लिख दिया मैंने, ओके। नाउ m -1 पहले से है और उसमें से n टू दी पावर m -1 पहले से है और उसमें से माइनस हो रहा है k, और k का वैल्यू मैं m -1 ले रहा हूँ, तो सेम चीज़ है, घट जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा, ओके। और किसी भी चीज़ का पावर 0, ये टोटल जो एक्सप्रेशन है ये 1 के बराबर होने वाला है, राइट ना। तो अगर ऐसा होगा तो आप ज़रा देखो n, इसको ज़रा ठीक से देखना आप, ये क्या बचने वाला है, दिस इज n टू दी पावर m -1 माइनस n टू दी पावर m -2 प्लस n टू दी पावर m माइनस का 3 माइनस ये ऐसे, ये होल एक्सप्रेशन 1 होने वाला है, तो बच क्या गया, -1 टू दी पावर m -1 बचा, राइट ना। अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आप याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको और जनरलाइज करता हूँ। अगर आप थोड़ा ठीक से देखें तो इस होल एक्सप्रेशन को अगर मैं n+1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उतना से ही और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इस होल एक्सप्रेशन में कोई न तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ होने वाला नहीं है, एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि सेम चीज़ तो है, कटने के बाद यही बचने वाला है, राइट। तो मैं n+1 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, n+1 से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ ना। ऐसा करने से देखो हो क्या रहा है, अगर मैं n से इसमें मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ भी n है, n के पावर 1, n के पावर m -1, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, पावर यहाँ 1 है तो -1 जुट कर कितना 0, यानी सिर्फ n टू द पावर m बचने वाला है। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर 1 और m -1 प्लस 1 कटा तो m बच गया, राइट, ओके सर। नाउ अगर इससे इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस n टू द पावर m -1। अब n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n टू दी पावर, जरा देखो n से करेंगे तो यह -2 है, इसका पावर 1 है, तो 1 - 2 -1 यानी n टू दी पावर m -1 बचेगा, ओके। नाउ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n टू दी पावर, ओके, m -2 ऐसे ही होते चले जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ऐसे होते चलेगा। जरा ठीक से देखो, मल्टीप्लाई होते होते n से करेंगे इसमें जो भी यहाँ पे आएगा, फिर n 1 से करेंगे इसमें तो क्या आने वाला है, पहला प्लस, देखो ठीक से क्या ये दोनों एक्सप्रेशन कट जाएगा, वैसे कैंसिल होते 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 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 टू द पावर m -1 बचने वाला है, राइट। तो इतना सारा एक्सप्रेशन अभी फ़िलहाल मिला है, और अपॉन में क्या है n+1, ओके। नाउ अगर आप इसको लिखें अरेंज करके तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर m एंड -1 एंड प्लस -1 टू द पावर m -1, ओके, ऐसा कुछ होने वाला है, अपॉन n+1, राइट, कुछ इस तरह से मिलने वाला है। आप ठीक से देखें ज़रा इस एक्सप्रेशन को, मुझे a टू दी पावर इतना लिखना था और इसको मैंने सॉल्व करा तो यूँ इस तरह से आ रहा है, ओके। मैं इसका वैल्यू, इसके वैल्यू के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसके जगह पे, तो a टू दी पावर था क्या, अगर आप इसको ठीक से देखें तो होल एक्सप्रेशन है क्या, ओके। होल एक्सप्रेशन दिख रहा आपको, a टू दी पावर देखो, समेशन ऑफ समथिंग एंड इट इज़ इक्वल टू n टू दी पावर m प्लस, इसको n टू दी पावर m प्लस -1 टू दी पावर m -1 अपॉन
n प्लस 1, ओके, और पहले से n टू द पावर m था, मैं यहीं पे लिख दूँ n टू द पावर m, n टू द पावर m, कुछ यूँ इस तरह का एक्सप्रेशन मिला है, ओके। तो भाई इसका जो रिजल्ट होगा ना, ये वाला जो टर्म मैंने यहाँ लिखा था, इसका रिजल्ट कुछ यूँ आने वाला है। क्या आने वाला है इसका रिजल्ट? अगर मैं देखूँ तो इसका रिजल्ट क्या आया, देखो रिजल्ट है a टू द पावर, ओके, देख लो, n टू द पावर m प्लस माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1, n टू द पावर m प्लस माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 into n to the power m, that is the result of this expression, okay। now यहाँ तक तो चलो समझ गए कि जो भी था इसका ये वाला रिजल्ट है उस एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है ना, अगर मैं यूँ ऐसे लिखूँ ना कि अंडर रूट ऑफ a प्लस या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस ऐसे ही इन्फिनिट तक बढ़ रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, है ना, क्या आएगा, ओके। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, तो फिर से वही इन्फिनिट वाला केस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सपोज कर रहा हूँ कि लेट x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी आप लेना चाहें, ओके। तो a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस इन्फिनिट तक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इतना सारा अगर इन्फिनिट तक टर्म्स है तो उसमें एक टर्म्स नहीं भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस सारा एक्सप्रेशन अपने आप में x के इक्वल ही है। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस अ होल टर्म, ये अपने आप में सेम चीज़ ही तो है, तो इसको मैं x लिख सकता हूँ, ओके। तो सर x इज़ इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर रूट इधर आएगा तो मैंने स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन गया, एंड इधर a प्लस माइनस ऑफ x लिख दिया मैंने। यहाँ से दो केसेस है, अगर प्लस रहता, यहाँ से देखो इसके दो केस बनने वाले हैं कि x स्क्वायर जो है a प्लस एक्स के या तो इक्वल है, या x स्क्वायर जो है a माइनस एक्स के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट केस को सॉल्व करूँ ना, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस एक्स है, ओके। नाउ एंड जो सेकंड केस है दैट इज़ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स। नाउ अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, प्लस से इधर आएगा माइनस से, दैट इज़ इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर जाएगा तो प्लस एक्स होगा सर, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस ए, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, ओके। यहाँ जो एक्सप्रेशन बना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ देखो, अगर आता है तो देन बेटर आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए तो 0 नहीं हो सकता, ओके। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्यूशन के बाद जो x का वैल्यू आता है ना, तो आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे जहाँ पे x का वैल्यू आपने पढ़ा होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ओके। यही होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का जो वैल्यू है कुछ यूँ ऐसे निकलता है। अगर आप 10th में पढ़ लिए दिन बेटर, 10th से आगे होंगे तो आप पढ़े होंगे, और जो 9th में या उससे नीचे वाले स्टूडेंट हैं तो अगर आप नहीं पढ़ें तो आप ऐसा समझ लो कि एक इस तरह का फार्मूला होता है एक्स का वैल्यू निकालने का। तो यहाँ से अगर मैं एक्स फाइंड करूँ इस फार्मूले से, तो मैं बोलूँ माइनस का बी है सर, तो मैं देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट a है, एक्स का कॉफिशेंट b है, और c तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म दिख ही रहा है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ a है, एक्स का कॉफिशेंट -1 है जो कि b है, यानी माइनस का b, तो माइनस और b खुद -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, राइट। एंड प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ओके।
और माइनस का 4ac, 4 इंटू ए यहाँ 1 है और c के जगह पे -1, तो माइनस माइनस प्लस 4a हो जाना है अपॉन 2 इंटू ए, और a का वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा, यानी 2 इंटू 1 को मैं ओनली 2 ही लिख दे रहा हूँ। ओके, ये किसका वैल्यू है सर? ये x का वैल्यू निकल कर आया है इतना, सर x का वैल्यू ये निकल के आया। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा सर? तो यहाँ x का वैल्यू सर होगा वही माइनस का भी, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर, b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4a हो जाएगा सर अपॉन 2 इंटू ए, 2 ही होगा सर। अगर मैं दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइंड कर दूँ ना, अगर कंबाइंड करके एक ही साथ अगर x का लिखूँ तो देखो a तो 1 है, -1 है, तो प्लस माइनस 1 हो जाना है। ओके, लेकिन सर 1 से कोई भी चीज़ जब 1 से बड़ा अगर ये एक्सप्रेशन आता है और वहाँ ये घटेगा तो 1 से छोटा आंसर आएगा सर, और 1 से छोटा आंसर आने के बाद सर रूट से जो भी निकलेगा एक्सप्रेशन, तो सर कभी भी रूट में कोई भी चीज़ दे रखा है ना, तो इससे बाहर हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आने वाला है, पॉजिटिव आंसर ही सर आने वाला है, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता। ओके, तो यहाँ जो भी एक्सप्रेशन इसका ए का आने वाला है ना, जिसको अपन एक्स सपोज करे हैं टोटल रिजल्ट को, तो एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हमको पता है कि सिंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, या यूँ बोले कि स्क्वायर रूट के बाहर जो भी वैल्यू आएगा टोटल नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को कंबाइन करूँगा, इसका पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, इसका भी पॉजिटिव वैल्यू लूँगा, और 1 - 1 तो रहेगा ही। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ सर, x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + 4a प्लस -1 अपॉन 2, यही था। देखो प्लस -1 और 1 + 4a प्लस 1 + 4a प्लस में, तो 1 + 4a, देखो 1 + 4a अंडर रूट प्लस -1 अपॉन 2, ये किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू निकल कर आया है। और x किसके इक्वल था? होल एक्सप्रेशन का। इसका मतलब देखो वही चीज़ मैंने लिखा था 1 + 4a प्लस -1 अपॉन 2। तो याद रखना इस एक्सप्रेशन को, बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है। ओके, इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ ना, तो जो अपना अगला एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना इस चीज़ को यार, मैंने सॉल्व करा इस चीज़ को, तो आपने अगर अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस माइनस अप टू इन्फिनिटी तक रहेगा, तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया? अंडर रूट 1 + 4a प्लस -1 अपॉन 2। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको थोड़ा ट्रिक से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व अगर आप करें ना, तो जरा देखना, इसी का मैं शॉर्ट ट्रिक देख रहा हूँ, है ना। इसका अपन ट्रिक लिख लेता हूँ कि इस चीज़ का अगर मैं ट्रिक बना दूँ ना, तो कुछ ऐसा कि जरा देखो देखो इस चीज़ को अपन इतना सारा सॉल्व करें, इतना सारा सॉल्व करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिला। ओके, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ए वाला जो ए है ना, अगर फैक्टराइज हो जाए कुछ यू एन इंटू एन प्लस वन, इट मीन्स दैट कि अगर ऐसा हो जाए सेम प्रॉब्लम कि अंडर रूट ऑफ, देखो जरा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस माइनस 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 अप टू अगर इन्फिनिटी पर रहा। ओके, तो अगर मैं चाहूँ कि इसको सॉल्व करना मुझे, तो एक बात ध्यान रखना, अगर अगर ए वाला ए जो है ना, इफ ए अगर फैक्टराइज हो जाए, अगर फैक्टराइज हो जाए ए, ओके, एन कुछ इस तरह से m इंटू एम प्लस वन में, ध्यान रखना, अगर मैं a को फैक्टराइज कर पा रहा हूँ ना m इंटू एम प्लस वन में, देन जो इसका रिजल्ट होगा ना, देन एक बात ध्यान रखना, अगर जो साइन है यहाँ पे, जो प्लस माइनस साइन दिख रहा है आपको, अगर आप साइन को, अगर साइन पॉजिटिव है ना, इफ साइन इज पॉजिटिव, इफ साइन पॉजिटिव, देन तो उस केस में
जो ग्रेटर फैक्टर होगा, ग्रेटर फैक्टर greater factor will be your answer। मतलब कुछ यूं कि ग्रेटर फैक्टर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ग्रेटर फैक्टर जिसको अपन यहाँ पे देखो ग्रेटर एम है कि एम प्लस वन है, तो एम प्लस वन है, तो एम प्लस वन ही क्या आपका होगा, रिजल्ट हो जाएगा। उतना ज़्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर इस चीज़ को अपन ऐसे देखें कि सर मान लो साइन नेगेटिव होता तब क्या होता, तो सर साइन नेगेटिव होने पे जो स्मॉलर फैक्टर होगा, स्मॉलर फैक्टर जो होगा, जो कि यहाँ m है, यही आपका क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा, यानी रिजल्ट होगा। ओके, जैसे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो अगर आपको कुछ यूं ऐसे दे दे कि रूट अंडर 6 और प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस ऐसे ऐसे इनफिनाइट तक चला गया। ओके, तो आप देखो इस चीज को यहाँ भी पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज को x सपोज कर लूँ तो x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो a की जगह पर 6 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 6, ओके, एंड प्लस 1 अपॉन 2, ओके। नाउ तो 6 4 जा 24, 125 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2, एक तो ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि चूंकि यहाँ पे देख लो प्लस है साइन, इसीलिए ध्यान रखना पॉजिटिव किसके लिए है, पॉजिटिव हमेशा याद रखना, जहाँ पॉजिटिव तब लेंगे जब अंडर रूट में पॉजिटिव वाला साइन रहेगा, और याद रखना ये नेगेटिव वाला साइन तब लेंगे जब अंडर रूट में नेगेटिव वाला साइन रहेगा। नेगेटिव इन सेंस की अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट एफ ए, कुछ इस तरह से ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो जरा देखो यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने पॉजिटिव ले रखा था, 5.6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, दैट इज 3, दैट इज योर आंसर। बट अगर मैं इसी को ऐसे सॉल्व करूं सेकेंड मेथड से कि देखो सर अंडर रूट ऑफ 6 था प्लस अंडर रूट ऑफ 6 था प्लस अंडर रूट ऑफ 6 था इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 6 को फैक्टराइज करो m इंटू एम प्लस वन में, m इंटू एम प्लस वन में, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 3 हो गया सर। ओके, और यहाँ पे सर पॉजिटिव साइन है, साइन पॉजिटिव रहे तो ग्रेटर फैक्टर विल बी योर आंसर, तो ग्रेटर फैक्टर यहाँ पे चूंकि साइन पॉजिटिव है तो 3 क्या होगा, ग्रेटर फैक्टर है, 3 इज योर ग्रेटर फैक्टर, और ग्रेटर फैक्टर है, सो जो आंसर होने वाला है आपका क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, है ना। ना अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कुछ यूं ऐसे दे रखा है, मान लो अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप इस वाले फॉर्मूला पे ही पुट करके देखोगे कुछ यूं, तो देख लो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 12, इसमें माइनस 1 लेंगे क्योंकि क्या है यहाँ पे साइन माइनस है, तो माइनस वाला आंसर में इंक्लूड होगा, अपॉन 2, देखो 12 इंटू 4 49, सॉरी 48 और 1 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 अपॉन 2, ओके, तो 6 अपॉन 2 एंड 3 आंसर होना चाहिए। अगर आप यहाँ भी फैक्टर करोगे इसको m इंटू एम प्लस वन में, तो 3 इंटू 4 होगा, ठीक है, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 होता अगर पॉजिटिव होता तो, लेकिन नेगेटिव है इसलिए ये स्मॉलर फैक्टर है, यहाँ पे स्मॉलर फैक्टर 3 है क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो सर नेगेटिव साइन में स्मॉलर फैक्टर ही हमारा आंसर होता है, सो आंसर विल बी 3। ओके, कुछ इस तरह से। नाउ अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं ना, अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक और कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं इसके अलावा, कि सपोज अगर ऐसा हुआ
एक और कॉन्सेप्ट मैं देख ले रहा हूँ कि अगर सपोज ऐसे हुआ कि अंडर रूट ऑफ ए, ओके, फिर अंडर रूट ऑफ बी, ओके, फिर से अंडर रूट ऑफ ए, फिर से अंडर रूट ऑफ बी, ओके, ऐसे ही चीजें रिपीट हो रही है अप टू इन्फानाइट तक। तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, इसका क्या वैल्यू होने वाला है, ओके। तो आप जरा देखना हियर, अगर मैं इस चीज को लिखूँ ना कि हियर अगर सपोज एक, है ना, इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं, ओके, तो मैं इसको सपोज कर ले रहा हूं कि लेट जो टोटल वैल्यू है ना वो x के इक्वल है, ओके। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इंटू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b, ऐसे ही इन्फानाइट तक चला गया है, ओके। अब एक बात सोचना, अगर ये सीरीज इन्फानाइट तक है, अगर ये सीरीज इन्फानाइट तक है, तो देखो रिपीट क्या कर रहा है, ए बी, फिर से ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे रिपीट कर रहा है, ओके। तो अगर इस सीरीज इन्फानाइट तक है, तो एक बात बताना, अगर इसमें से एक टर्म गायब भी हो जाएगा तो इस सीरीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तो इनफाइनाइट तक है। जैसे मैंने पिछले और लेक्चर्स में या इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बता रखा था कि अगर एक बाल्टी, एक समुद्र जो भी है पानी, अगर एक बाल्टी पानी से एक बूंद पानी निकाल लें तो एक बाल्टी ही पानी रहेगा, एक बाल्टी -1 बूंद तो नहीं बोलोगे आप, है ना। तो ये टोटल वैल्यू अभी भी इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ एक टर्म हटा भी देंगे तब भी इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब टोटल चीज एक्स के इक्वल है, यानी जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं इस चीज को एक्स लिख सकता हूँ, ओके। नाउ तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप ऐसे लिख सकता हूँ कि सर x इज इक्वल टू, ये तो ऐसी एज इट इज रह जाएगा कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी, और अभी मैंने देखा कि जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है ये इटसेल्फ x के इक्वल था, तो इसके जगह पर मैं x ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। ना अगर मैं स्क्वायर रूट को इधर ले आऊँ तो स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू बी इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, ओके। अगर इसको फिर से स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो इधर x का पावर 4 बन जाएगा, इधर ए स्क्वायर इंटू रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा है मैंने, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे इधर x 4 बनेगा, इधर ए स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो b इंटू एक्स बन जाएगा, ओके। नाउ अगर आप इस टोटल टर्म को इधर लाओ या फिर आप चाहो तो एक वेरिएबल कैंसिल कर दो, एक सोल्यूशन कम होगा बेसिकली, लेकिन आपका आंसर जो चाहिए वो मिलेगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि एक फैक्टर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये बोले कि यहाँ से x एक कट जाएगा तो इधर बच जाएगा एक्स क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, ओके। नाउ अगर मैं x को लिखूं तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, इधर 3 जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा और इधर ए स्क्वायर इंटू बी बन जाएगा, ओके। दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ इसी तरह से जैसे अगर इसी पे आप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहें तो मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आ गया कि सर जैसे एग्जांपल बता दो, है ना, तो सपोज इस तरह से कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक है। तो एक तो तरीका है टोटल ऐसे सॉल्व कर दो आप, है ना, सॉल्व कर दो कि सर मैंने टोटल को एक सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो आप डायरेक्ट टेक्निक याद रखो ना कि सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपने टोटल सीरीज को ही x सपोज कर लिया, फिर आपने क्या करा कि सर टोटल अगर x के इक्वल है तो यहाँ से चीज़ें रिपीट कर रही हैं तो इटसेल्फ ये भी x के इक्वल होगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था। तो सर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, इसको एक सपोज कर लिया, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो सर स्क्वायर बन जाएगा, इधर हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो सर, इधर x टू द पावर 4 बनेगा सर, इधर 4 इंटू रूट हटेगा तो 3x बनेगा सर, ओके। सर यहाँ से x कैंसिल कर सकते हो तो x क्यूब इज इक्वल टू 4 3 12 बनेगा सर, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 12, कुछ यू ऐसे आंसर आने वाला है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप यहीं पे छोड़ दो, यही आपका आंसर है। अगर इसको आप इतना बड़ा यू सॉल्व नहीं करना चाहते हो, आपको अगर एक्सप्रेशन याद है कि इस तरह के एक्सप्रेशन जो होता है
x इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू बी। तो सर a की जगह पे 2 ले लो, 2 का स्क्वायर इंटू b के जगह पे 3 है, तो क्यूब रूट ऑफ 2 2 जा 4 इंटू 3, देखो क्यूब रूट ऑफ 12, सेम आंसर आया है। ओके, कुछ इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं, है ना। ओके, तो आप या तो पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर लाइए या फिर डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन याद रखो, एक्सप्रेशन याद रख के भी आप चीज़ों को बना सकते हैं, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं, है ना, कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। देखो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है √2 इंटू √2 इंटू √, ऐसा एक्सप्रेशन मैंने पहले ही करा रखा है, तो आपको पता है कि सर मुझे पता है कि कभी भी √a इंटू √a इंटू √2a ऐसे इन्फाइनाइट तक रहता है, तो आंसर क्या होता है a। तो सर √2 सो यहाँ पे देख लो √2 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ना, तो थोड़ा इसमें टेक्निक यूज करो। टेक्निक क्या यूज करना है, अगर आप इसको ठीक से देखो तो ये कुछ ठीक से देखने के बाद पता चल रहा है कि सर कुछ ऐसा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप्स दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 2 समथिंग बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनने वाला है। इट मीन्स दैट कि सर जो 5 है ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, और 2 तो चलो ठीक है, और ab जो है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 5 है, और 2 अगर हट जाएगा तो ए बी जो है a इंटू बी इस √6 के इक्वल है। ओके, तो अगर इसको a इंटू बी में ब्रेक कुछ इस तरह से करना है, √6 को a इंटू बी में इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों का स्क्वायर करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे √6 आ जाए, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक √2 ले लूँ, एक √3 ले लूँ, तो सर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2 5 होगा, और √2 इंटू √3 √6 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब बड़ा आसान हो गया कि सर जरा देखो, अगर इसका सोल्यूशन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर सर दोनों मिलके 5 बना देगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2 5, प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 या √2 इंटू √3, ये दोनों मल्टीप्लाई होके √6 भी आ जाएगा। तो सर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप स्क्वायर है रूट के अंदर में, तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर √a स्क्वायर क्या होता है, a ही तो होता है, अगर आपको पता है तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लग रहा है, इसको तो ऐसे ब्रेक किया जा सकता है ना कि √21 को a इंटू बी में तोड़ना है, तो √3 लिख लो और √7 लिख लो, तो √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7, 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी सर अंडर ऑफ कुछ बनने वाला है √3 प्लस √7 का स्क्वायर बनने वाला है सर, और √3 प्लस √7 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अंडर रूट कर रहे तो ए हो जाएगा, यानी √3 प्लस √7 इज योर आंसर। ओके, अच्छा इस तरह से। अब यहाँ पे तो 2ab बन ही नहीं रहा है, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा लेकिन 2ab नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है पता है, सबसे पहले आपको करना चाहिए कि √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कि सर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। 2 से मल्टीप्लाई देखो, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 2 4 जा 8 और 2 इंटू √15। अब इस 2 को बाहर निकाल दो तो रूट में निकलेगा सर 1/√2, और रूट के अंदर में बन गया 8 प्लस 2√15। अब साफ साफ दिखने लगा कि 2√ab है, ab को ब्रेक करना है, 15 है, तो 15 को कैसे ब्रेक करोगे, 8 आना चाहिए, ओके, √3 में ब्रेक हो जाएगा सर, और √5 में, तो 5 3 से 15 और √5 √3 का स्क्वायर 3 5 3 5 8 आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज 1/√2 एंड अंडर रूट ऑफ √3 प्लस √5 का स्क्वायर बन रहा है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 √3 प्लस √5. दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट. देखो ये क्वेश्चन एक बार ना एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है. इस तरह से सेम क्वेश्चन पूछा था एनडीए में, शायद 2013-14 या फिर 17 के आसपास में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ठीक क्वेश्चन, अच्छा प्रॉब्लम है. देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन. इसको थोड़ा आप ठीक से देखना. ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखोगे ना तो आपका बेस आपको ना सेम नजर आएगा. यहाँ 3 3 3 3 9 को आप 3 के बेस में इसको ब्रेक करो. 3 के बेस में जैसे ही ब्रेक करोगे ना तो क्वेश्चन जल्दी से ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. जरा देखना, rth रूट दे रखा है, मैं यहाँ 9 की जगह 3 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ. स्क्वायर जैसे 3 का करूंगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2r हो जाएगा. अब देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 3 का स्क्वायर है और पावर में r प्लस 1/4 है, तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2r हो गया. 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में तो 1/2 आ जाएगा. देखो 3 का स्क्वायर 2 से r में गुना करेंगे 2r, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऐसे कट जाएगा, तो 3 टू द पावर 2r प्लस हाफ आ गया. ओके, नाउ फिर n2 में क्या है, अब देखो ये 3 है. ओके, रूट हटेगा तो पावर में 1/2 आएगा. एक और 3 है तो इसका पावर में भी 1/2 आएगा, दोनों के पावर में, तो r/2 हो गया. ओके, नाउ अब नीचे क्या है, 3 है n2, ये रूट हटेगा. जैसे ही रूट हटेगा तो जरा देखना, रूट हटेगा तो 3 टू द पावर माइनस का r/2 हो जाएगा. यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा. ओके, ये तो सेम सेम है, यही काट सकते थे आप चाहो तो. इसके बाद जरा देखो rth रूट ऑफ, देखो जितनी बेस है बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इट मीन्स दैट देखो यहाँ 3 है तो सारे बेस सेम है तो मैंने 3 लिख दिया. अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में तो बेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. 2r प्लस हाफ प्लस इसका हाफ, और ये पावर 1 है, कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा. देखो हाफ और हाफ मिलकर 1 बनाएगा. ओके, अब 1 में से 1 जाएगा तो खत्म, कैंसिल हो जाएगा. बच क्या गया, देखो 3 टू द पावर 2r बचा, और rth रूट हटेगा तो 1/r आ जाएगा. आपको पता है कि अगर nth रूट ऑफ a होगा, ठीक है, या मान लो m है तो a टू द पावर m, और जैसे nth रूट हटेगा तो 1/n आएगा. मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज बता रखा है. ओके, तो यहाँ से r आवार गया तो क्या बच गया, 3 का पावर 2 यानी 3 स्क्वायर इज 9. ओके, दिस इज योर आंसर. तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, देखो जरा. हाँ, ओके. अच्छा, इस तरह क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने के लिए आपको रेशनलाइजेशन भी आना चाहिए. यानी इस तरह के जब भी क्वेश्चन है तो रेशनलाइजेशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए. मैं थोड़ा सा रेशनलाइजेशन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ. अगर आता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो देखो अगर कभी भी ऐसे रहे कि सपोज p अपॉन अंडर रूट ऑफ q, तो अगर नीचे वाला इरेशनल है, डोमिनेटर को रेशनल बनाना है तो अंडर रूट ऑफ क्यू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा p अंडर रूट ऑफ क्यू, और नीचे रूट रूट कैंसिल, मतलब रूट अंडर क्यू क्यू हो जाएगा. तो कुछ इस तरह से आंसर. अब देखो डिनोमिनेटर रेशनल बन गया, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए ऐसे आप रेशनलाइज कर सकते हैं. इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. अच्छा, ये तो सिंगल टर्म था, अगर ऐसे हो गया सपोज मान लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b, या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b, दोनों केस में. तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को तो क्या करना है, देखो प्लस रहेगा तो आपको ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है. आपको ऊपर नीचे किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस से, और अगर माइनस रहा तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देनी है. इससे क्या होगा सर, इससे जैसे ही आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे a प्लस, हमेशा नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर होते ही रूट हट जाता है, तो सिंपल फॉर्म बन जाएगा. यहाँ अगर सिंपल फॉर्म बनाओगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखो रूट लगा हुआ है तो रूट a का स्क्वायर a माइनस रूट b का स्क्वायर b, कुछ इस तरह से है ना. जरा देखना, इसको भी सॉल्व करोगे तो अंडर रूट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आएगा. ओके, कुछ इस तरह से. दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. आप न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से होगा, जब भी जरूरत पड़ेगा आप कर लेना. जैसे इस क्वेश्चन से देखो आप, अगर आप इसको देखो,
अगर इसको रेशनलाइज कर दे तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दिख रहा है 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4√3 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 49 माइनस 48 डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। सो सबसे पहले हमको इसको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। क्वेश्चन था 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। मैंने क्या करा इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है, ओके। डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा, उसके लिए साफ साफ दिख रहा है, रेशनलाइज कर दो। 7 - 4√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 - 4√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और इधर तो a + b√3 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ओके। नाउ अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 5 = 35 प्लस 7 × 2 = 14√3 माइनस 4 × 5 = 20√3 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 और √3 3, तो 8 × 3 = 24, ओके। नाउ नीचे देखो a + b × a - b, तो a - b स्क्वायर बन रहा है ना, तो a² माइनस b²। नाउ दिस इज इक्वल टू a + b of √3, ओके। अब यहाँ पे देख लो आप, साफ साफ दिख रहा है, 35 - 24, 35 - 24 इज व्हाट, तो 24 और 35 5 6 11, नाउ दिस इज 11, ओके। ओके सर, now 14√3 - 20√3, this is negative of 6√3, okay, negative of 6√3 अपॉन इधर तो हो जाएगा 49 - 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। now this is equal to a + b√3। now यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो क्या बनने वाला है, नीचे तो 1 बन जाएगा और 1 से डिवाइड करोगे तो 11 माइनस का 6√3 बन रहा है और a + b√3 है। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप इसको थोड़ा दिमाग लगा लो, चेंज कर लो, प्लस कर लो और इसको ऐसे लिख दो यूँ -6√3, ठीक है, वही बात 11 प्लस समथिंग दैट इज इक्वल टू a + b√3। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला टर्म a है तो a है सर, प्लस है √3 है √3, यानी b वैल्यू किसका पूछा था, b का वैल्यू पूछा गया था हमसे, तो b का वैल्यू कितना हो गया -6, सो b इज इक्वल टू -6, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चलो देखो, इस तरह का क्वेश्चंस अगर कभी मिले ना, तो देखिए यूँ तो ऐसे भी इसमें भी देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि रेशनलाइज कर देना चाहिए हमें, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में जैसे x + 1 x - 1 ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा थोड़ा सिंपलेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं x + 1 को, क्योंकि थोड़ा लेंदी जैसा दिख रहा है कि बार बार उतना बड़ा चीज लिखना पड़ेगा ना, तो मैं x + 1 को a सपोज कर ले रहा हूँ एंड x - 1 को b सपोज कर ले रहा हूँ। अब क्या होगा कि जहां जहां x + 1 है मुझे a लिखना है और जहां x - 1 है b लिखना पड़ेगा, है ना। सो नाउ अगर ऐसे कर लेते हैं आप, तो आपको क्या मिलेगा, x + 1 की जगह पे आपको a दिख जाएगा और इसके जगह पे आपको b दिख जाएगा। नाउ अंडर रूट ऑफ x + 1 दैट इज a एंड नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ x - 1 एंड दैट इज इक्वल टू b एंड दैट इज होल इक्वल टू x - 1 अपॉन 2। हमें x का वैल्यू चाहिए, ओके। नाउ आपने क्या करना है, आपने इसको अब रेशनलाइज कर देना है, क्योंकि अब फॉर्मेट बन चुका है इस तरह से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ a + अंडर रूट ऑफ b अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b, मैं रेशनलाइज कर दे रहा हूँ डिनोमिनेटर का, तो अंडर रूट ऑफ a प्लस से ऊपर अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी वही करना होगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b एंड दैट इज इक्वल टू 4x - 1 अपॉन 2, ओके। नाउ अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे साफ साफ दिख रहा है अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b सेम चीज है, तो अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर भी होगा, तो a² + b² + 2 मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है ना। और नीचे जरा देखो a + b × a - b वाला फॉर्मूला पे बढ़ जाएगा, a² - b², तो अंडर रूट a का स्क्वायर a अंडर रूट b का स्क्वायर b एंड दैट इज इक्वल टू 4x - 1 अपॉन 2। नाउ ओके, अब अगर
इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या मिलने वाला है जरा देखो। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट कर देते हैं x+1, है ना। तो यहाँ पे ए की जगह पे मैं x+1 रख दूँ, यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं ए की जगह पे x+1 और बी की जगह पे क्या लिख दूँ x-1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x+1 इंटू x-1 अपॉन a माइनस बी। ए की जगह पे है सर x+1 और माइनस ऑफ बी, बी की जगह पे है x-1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 4x-1 अपॉन 2। ओके, नाउ यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सर +1 -1 तो गया, x और x मिलकर सर 2x बन जाएगा, x और x मिलकर सर 2x बनेगा। ओके, एंड x मिलकर 2x बन जाएगा और प्लस में सर 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो साफ साफ इसको ब्रेक करोगे तो x+1 माइनस x+1, x और x कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 4x-1 अपॉन 2। नाउ अगर इसको आप सॉल्व करो तो क्या मिलने वाला है जरा देखें, नीचे 1 और 1 2 मिल जाएगा तो ऊपर 2 कॉमन निकाल सकते हो आप और मिल जाएगा x, या फिर ऐसे ही रहने दो एज इट इज कि सर 2x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1, ओके, और इज इक्वल टू 4x-1 अपॉन 2, नीचे 1 और 1 प्लस 2 था तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा आप ठीक से देखें, इधर 4x-1 है तो 1 को इधर ले आते हैं और 2x को इधर, या फिर इसको पूरा पूरा इधर ले आते हैं तो इधर बन जाएगा 2x² माइनस का 1। ओके, नाउ दिस इज 4x है, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x में से 2x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा। ओके, और पहले से -1 एज इट इज हो जाएगा, है ना। इधर हो जाएगा 4x-1, इधर आया 2x-1। ओके, ना दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, स्क्वायर करते ही आपको दी जाएगा 2 2 जा 4, रूट हट जाएगा तो x² माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे a² माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a² प्लस का b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, नाउ दिस इज 4x² मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस 4 1 जा 4, नाउ दिस इज इक्वल टू 4x² प्लस का 1 एंड 2 2 जा माइनस का 4x, this will be cancelled to each other. Now -4 is equal to -4x प्लस का 1। ओके, -4x इधर ले आते हैं तो जरा देखना, -4x जैसे ही मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का 4x बन जाएगा, इधर 1 है और -4 इधर आएगा, है ना, -4 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा तो 1 + 4। Now 4x is equal to 5, therefore x कैन बी रिटन एज 5/4, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया तो x इज इक्वल टू 5/4, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आप कोई भी सर्च का क्वेश्चन कहीं से भी, नीट से या किसी भी बुक से आप लगा सकते हो। आई होप सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लग जाएंगे टोटल, और प्रैक्टिस आप कीजिए और भी सर्च का क्वेश्चन कहीं से भी आप बना ही बनेगा, और बेसिक सीरीज में आप बने रहे। नेक्स्ट लेक्चर आपका लॉगरिदम का होने वाला है, लॉगरिदम सीरीज पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा हाँ, लॉगरिदम बेसिक नहीं, लॉगरिदम मैं बेसिक से जेई एडवांस तक का लेबल्स ले जाऊंगा और उसमें जेई एडवांस का पीवाईक्यूज भी और मेंस का सारे पीवाईक्यूज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। सीरीज में बने रहें और नेक्स्ट लॉगरिदम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आप पूरा पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और पूरा सीरीज में बने रहें। थैंक यू।